हमारे बीच में उपस्थित है संतोष पाठक जी। बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। पूरे इंडिया के सिस्टम को उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव लेवल पे यहाँ पर अपने समर्पण भाव से स्थापित किया है। बहुत सारे लोगों के मोटिवेटर हैं और फॉर्चुनेटली हमारे भी सीनियर हैं। उन्हीं के माध्यम से हम इस सिस्टम में प्रवेश किया। तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं संतोष पाठक जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज, डैशबोर्ड पे आइए और हमारी पूरी भारत की जनता को रिप्रेजेंट कीजिए। आपकी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और कुछ जरूरी बात जो आप करना चाहते हैं यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। तो स्वागत है संतोष जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत सारी दिल से खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग हमारी पड़ाव की ओर, एक एक सक्सेस की बुलंदी की ओर, टोच की ओर, मतलब एक बहुत बड़े मुकाम की ओर हम सब लोग मिलकर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। और पहले तो मैं सभी एसडीपी परिवार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सभी लोगों ने जबरदस्त अपना धैर्य बना के रखा हुआ है, पैशन बना के रखा है, कॉपरेशन बना के रखा है। और आने वाले सक्सेस के इतिहास के अंदर आप सभी लोगों का नाम दर्ज होगा। और यहाँ पे ज्यादातर लोग आए हुए हो, 3000 से ज्यादा लोग यहाँ पे, और मेरे ख्याल से 3000 से ज्यादा लोग यूट्यूब पे भी हो सकते हैं लाइव में, अगर यूट्यूब लाइव है तो हमारे, तो बहुत ही बेहतरीन है। पहले तो मैं दिनेश पाचोरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन बताया। सभी लोगों के टच में रह के उनको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम लोगों को मिलती है जूम के माध्यम से। भावेश धानेचा जी है, और सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं अदा करूंगा, थैंक यू वेरी मच टू धवल सर, हिरेन सर और नरेंद्र सोलंकी साहब का, कि जिनकी बदौलत ये बेहतरीन सिस्टम को हमें मौका मिला है। और आज पूरे एंटायर इंडिया के अंदर सभी लोगों के दिल में रहने के लिए मैं तो इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूँ। रही बात पैसों की, तो पैसा तो इतना चीज इस सिस्टम ने दिया है कि हम सोच नहीं सकते हैं। और आने वाला जो फ्यूचर है वो इससे भी बड़ा ब्राइट है। तो हम सब लोगों को धैर्य बना के रखना है। रही बात अभी कंपनी के फ्यूचर के बारे में, सर ने बहुत सारी चीजें बता दी। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही मोबाइल रिचार्ज फैसिलिटी, लाइट बिल फैसिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी शुरू होने की तैयारी में है। मतलब चंद दिनों का वेट है। हमने बहुत सारा धैर्य और पैशन रखा हुआ है। सभी लोग थोड़ा सा और धैर्य बना के रखे, हम लोग हमारी मंजिल की बहुत ही नजदीक में पहुंच चुके हैं। रही बात दूसरी बात, जब ये सिस्टम को मैंने शुरुआत किया था, तभी शुरुआती लेवल से हम लोग काम कर रहे हैं साथ में। तो कंपनी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड थी, उसके बाद कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन गई। आज हम लोग पब्लिक लिमिटेड की ओर बढ़ रहे हैं। और पब्लिक लिमिटेड का मतलब ये होता है कि रियल में ये कंपनी अब हमारी होने जा रही है। शेयर का मतलब क्या है कि वी आर द पार्ट ऑफ कंपनी। हमने उस कंपनी के अंदर शेयरिंग किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, उतने परसेंट का हमने शेयर खरीदा है। तो अभी शेयर का जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, वो मेरे ख्याल से आज उसकी लास्ट तारीख थी, लेकिन मैंने धवल जी को रिक्वेस्ट की है कि इसको और 2-3 दिन के लिए बढ़ा के सैटरडे तक किया जाए, कि जिससे बहुत सारे लोग अभी मार्केट में पॉजिटिव होके शेयर खरीदना चाहते हैं। और वहां पे लिंक में जब भी हम जाके शेयर खरीदने जाते हैं तो वहां पे एरर या एक्सेस लिमिट वगैरह एरर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्यू में है। सो मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट की है। मुझे उम्मीद है कि कंपनी हम सभी के सहकार्य के लिए, कॉपरेशन के लिए, हमें पार्टनर बनाने के लिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के सैटरडे तक कर लेगी। अभी ये आईपीओ क्या होता है कि आईपीओ लेने का मतलब कि हम लोग करीबन 3 लाख लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस होने वाले, 3 लाख लोग आईपीओ लेंगे। थोड़ा सा आईपीओ के बारे में बता दूं, और सभी लोगों को जो बेताबी से इंतजार है वो घड़ी है कि हमारा आईएमपीएस और स्कैन पे कब चालू होगा। तो वो तो जो डेट धवल जी ने दी है उसके ऊपर कंपनी पूरी मशक्कत से काम कर रही है। तो वो डेट को ही हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको चालू करें। तो आप थोड़ा भी टेंशन ना ले, सभी लोग अपना धैर्य बना के रखे हुए हैं, बस वो सुनहरी घड़ी का मौका है। तो काफी लोगों ने हैंड राइज किए थे, और हैंड राइज करने वाले 99% या मैक्सिमम लोगों का एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो सकता है कि आईएमपीएस कब होगा और वही डेट को होगा, डेट एक्सटेंड तो नहीं होगी। ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हमारे थे, लेकिन आप लोगों ने जो धैर्य बना के रखा है और उसके ऊपर कंपनी एकदम तूफान लेवल पे काम कर रही है, और वो उसी टाइम पे चालू हो जाएगा। और एक बात इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि कंपनी उसके बाद कंपनी उसके ऊपर वर्कआउट कर रही है, और आने वाले तौर पे ये सुविधा तो चालू हो ही जाएगी। उसी के साथ आईपीओ जो है हम लोग 3-4 महीने के अंदर बीएससी स्कैन पे, बीएससी मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हो गए। और इसके बाद का सेकंड स्पेल जो चालू होगा वो शेयर का होगा, जो आगे भविष्य में ये स्पेल खत्म होने के बाद स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के पहले
हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी और भी आगे देंगे कि वो लोग और बेहतरीन कुछ इसमें कर सके। तो आने वाले 2-3 पड़ाव और भी है इसके अंदर, और आने वाले 2-3 महीने के अंदर हम स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग भी हो जाएंगे। और लिस्ट होने के बाद क्या तूफान आने वाला है, क्या फ्यूचर है, वो सक्सेस के बारे में आप लोग एनालाइज कीजिए, सोचिए, तो आपको समझ में आएगा कि 20, आज दिनेश पाचोरी जी ने बहुत ही बेहतरीन न्यूज दी, 23 लाख लोग हमारे पास हो चुके हैं सर। 23 लाख लोग, और एक बार अगर आईएमपीएस चालू हो गए ना, तो इसको चालू होने के बाद 1 करोड़ होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 23 लाख लोग अगर 4-4, 5-5 ज्वाइनिंग भी अगर मार्केट से निकालते हैं, तो ये मार्केट के अंदर 1.25 करोड़ की कम्युनिटी के साथ पहली कंपनी हिंदुस्तान की होगी कि 1.25 करोड़ की कम्युनिटी के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है क्या? ओके, लेट्स कंटिन्यू। आपकी आवाज चली गई संतोष जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। वो सबको आपने ऑल मिट कर दिया होगा तो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। या ओके ओके, नो इशू। तो देखो आगे जाके क्या फ्यूचर है उसको एनालिसिस करो कि भारत की पहली कंपनी जो 25, अभी हम इसी को पकड़ के लेते हैं कि 23 लाख क्लाइंट के साथ और एक बहुत बड़े करीबन करीबन 150 करोड़ के फंड वैल्यू के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी। सोचिए कि जब ये 23 लाख लोग, और वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ होने में वक्त नहीं लगेगा, और इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ जब हम स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए, तो हमारे पास एंजल फंडर, सीडिंग फंडर, ऑर्गेनिक मार्केट, ये सब लोग हमें वॉच कर रहे हैं, और ये सब लोग आने के लिए तैयार हो गए। अभी काफी लोगों को जो दिक्कत थी एसडीपी को लेके कि एसडीपी कहां से पैसा देता है, अपना पे कहां से पैसा देता है, धवल भाई कैसा पैसा देते हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन है, आज जो शेयर आपको 10 रुपए के भाव से मिल रहा है आईपीओ, वही शेयर आगे जाके जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा तब 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, कुछ भी कीमत उसकी बड़े लेवल पे हो सकती है। तो आप सोचिए कि 10 रुपए का वैल्यू का अगर 200 रुपया बन सकता है, 100 रुपया बन सकता है, तो हम लोग 10 टाइम्स ग्रो कर रहे हैं। और रही बात इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो कैशबैक जो लौटा दिया गया है पब्लिक को, वो क्या है, मान के लेते हैं 1,500 करोड़ रुपया लोगों ने एंटर किया होगा, उसके सामने अगर कंपनी को 5 गुना भी देना पड़े तो 7,500 करोड़, मतलब 5 टाइम्स। लेकिन शेयर के बिजनेस के अंदर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के बाद 10 रुपए को उन्होंने अगर 100 रुपए से भी लिस्ट किया तो 10 टाइम्स उसका वैल्यू हो जाता है। तो सिंपल बात है, ये बहुत बड़ा। और ऑर्गेनिक मार्केट में एक बार हम लोग एंटर कर देते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक मार्केट के अंदर P2P से ये सारी चीजें होनी चालू हो जाती है। तो सभी लोग अपना धैर्य और पेशेंस बना के रखे, कंपनी बहुत बड़ा फ्यूचर लेकर आ रही है, और काफी लोगों को इसके ऊपर विश्वास होगा। काफी लोगों को दूसरा, शेयर खरीदना कोई कंपलसरी नहीं है, जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है, जिसको नहीं खरीदना है वो नहीं खरीद सकता है। अभी काफी लोगों के यहाँ पे जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें से दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को सिस्टम के ऊपर विश्वास है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं है। जिन लोगों को विश्वास नहीं है, तो जैसे हमारी सुविधा चालू होती है तो वो सुविधा के अंदर वो अपना फंड निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ये पहली बात पहले दिन से बताया जा रहा है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। तो लोगों ने इसके अंदर एंटर एक नॉमिनल अमाउंट से 1000 रुपए से शुरुआत करना होता है, अच्छा लगता होता है तो फिर हमें हमारे पैसे को पार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आने वाले दौर में शॉर्ट पीरियड के अंदर क्लियर होने वाली है। बस आपने इतना धैर्य बना के रखा हुआ है, तो कुछ वक्त और भी धैर्य बना के रखिए और आने वाले फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। और एक ही बात तो कहूंगा कि इस पर से आपको थोड़ा सा अंदाज आ जाएगा कि जिन्होंने मार्केट में आईपीओ लाए, आज कोई भी को उठा के देख लो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, उनकी शेयर की फेस वैल्यू जब शुरुआत हुई थी तब 10 रुपए से हुई थी, और उसके बाद आज उनकी वैल्यू क्या है वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितना बड़ा ग्रोइंग कर दिया जब ऑर्गेनिक मार्केट के अंदर वो लोग उतरे। तो हमारी भी वो तैयारी हो चुकी है। तो जो लोग कंपनी के साथ है वो साथ हो जाइए, और जो लोग सिस्टम के साथ नहीं भी रहना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, तो कंपनी ने ऐसी ऐसी चीजें वर्कआउट अभी की हुई है कि आने वाले दौर में वो लोग अपने आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। जैसे 5X वगैरह किया हुआ है, धीरे धीरे कंपनी एक एक चीजों के ऊपर खड़ी उतरी है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों को दिक्कत उन लोगों को होती है कि वो अपने पर्सनल बारे में सोचते हैं या सिर्फ अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में सोचते हैं, उनको दिक्कतें आती है। लेकिन जो एंटायर 20 लाख कम्युनिटी के बारे में सोचता है, वो बंदा सभी के लिए हित के बारे में सोचता है, और जब इस सभी के बारे
बारे में सोचा जाता है तो कुछ लोगों को चीजें पसंद नहीं भी आती है और कुछ लोगों को पसंद आती भी है, लेकिन यहाँ पे वो चीजें की जाती है जो 95% के लोगों के हित की रक्षा के लिए की जाएगी और उसके अंदर 5% लोगों को तकलीफ होगी क्योंकि वो अपने बारे में सोचते हैं। सो मेरी बातें जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन है क्लियर, यहाँ पे कोई किसी को बॉन्डिंग या जबरदस्ती नहीं है। शेयर वगैरह भी लेना किसी को कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। जिसको लेना है, जो लोग डेडिकेटेड है, जो लोग विश्वास के साथ कंपनी के साथ खड़े हैं, वो लोग इसको ले सकते हैं। और इसको पीरियड को जो बढ़ा दिया गया है सैटरडे तक डबल भाई बढ़ाएंगे, एक्चुअली पीरियड आज का ही है, तो आने वाले मैंने रिक्वेस्ट की है तो मुझे विश्वास है कि वो बढ़ जाएगा। सो सैटरडे तक अगर ये मौका हमें मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो जेन्युइन हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको इसके अंदर एनरोल करवाइए। आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, जबरदस्ती नहीं है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से करे, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान या कुछ भी नहीं है। ये शेयर हम ले रहे हैं और इसका बेनिफिट हमको इमीडिएट नहीं मिलता है, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। शेयर के अंदर अगर पैसा इन्वॉल्व करते हो तो आपको वेटिंग करना होता है, कुछ वक्त तक वेटिंग करने के बाद आप जो सोच नहीं सकते वो रिटर्न यहाँ से आपको मिलता है। शेयर के ऊपर काफी सारी स्टोरीज भी है जो मार्केट में जाके या यूट्यूब पे जाके आप निकाल सकते हो कि लोगों ने आज से 10-10, 15-15 साल पहले शेयर लिए थे और आज वो क्या लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत मल्टी एप्लीकेशन के शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर उतर रहे हैं। आज ऐसी कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में नहीं है जो 25 लाख यूजर के लेके और इतने बड़े फंड वैल्यू के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाली है। तो बस आप सभी लोग धैर्य बना के रखे, आने वाले तौर पे सभी चीजें हैं। और रही बात नेगेटिव और पॉजिटिव की तो इतना ही है, सिस्टम थोड़ा सा तकलीफ में आया है, सिस्टम ने थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की, उसकी वजह से कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ गई तो लोग पैनिक हो गए। तो ये पैनिक होने का बिजनेस नहीं है, ये प्रॉब्लम्स का बिजनेस है, ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन का बिजनेस है। तो बस अब सब लोगों ने जो धैर्य बना के रखा है, कुछ वक्त और सही थोड़ा सा धैर्य बना के रखे और आगे के फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं आप सभी के लिए शुभकामना करूंगा। आप सभी के साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेरी मच सर, थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच इतनी महत्वपूर्ण सूचना के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा यहाँ पर बताया संतोष जी ने कि हमारा जो ये शेयर मार्केट जो आईपीओ लेने का जो लिंक है वो सैटरडे तक इंक्रीज कर दिया गया। आप सब लोगों के पास मौका है, आप भी चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से यहाँ पर ले सकते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद है और मैं उनको भी यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगा। हमारे आपके सबके प्रिय मुकेश लोधी जी यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया मुकेश जी को, मुकेश लोधी जी को। आपको मेरी आवाज आ रही है मुकेश जी? थैंक यू सर, थैंक यू। आइए और हमारे जो साथी हैं सभी लोगों को आप कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पर कीजिए, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी तो मैं क्या कहूँ, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। हमारे संतोष पाठक सर, नेशनल लीडर, उन्होंने इतना गजब का सारी नॉलेज दी। अब तो कुछ बचा ही नहीं, फिर भी कुछ बचा है तो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। बाकी तो सारी नॉलेज मिल चुकी है और कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, हम सब कुछ कितने स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ बता चुके हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों, अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, इस तरह का एप्लीकेशन पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 2 बैंकों को है और तीसरा आप अपना पे को मान सकते हैं। थर्ड लेयर सिक्योरिटी के साथ अपना पे बरकरार है। थर्ड लेयर सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, तो थर्ड लेयर सिक्योरिटी के साथ हम चल रहे हैं, जो कि पूरे इंडिया के अंदर 2 ही बैंक मैनेज करते हैं। और आपको खुशखबरी बता देता हूं, हमारे पीपीआई और पीपीएफ दोनों प्रोसेसिंग में थे। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, कल सोमवार को, बीते हुए कल को हमें पीपीआई हमारे हाथों में आ चुका है, लाइसेंस मिल चुका है। तो दोस्तों ये सब पीपीआई मतलब आरबीआई के द्वारा पीपीआई मिला है। तो पीपीआई का मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए, कल बुधवार है, आई होप, मैं आशा करता हूं कल से भी सर्विस स्टार्ट हो सकती है। 1-2 दिन में आपकी लगभग 10 से 12 सर्विस चालू होने वाली है। बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज हम इस बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्विस यूज करेंगे और पीपीआई जैसा लाइसेंस मिलना बहुत बड़ी बात है। रही बात टीपीएफ की, टीपीएफ में एनपीसीआई के द्वारा मिलता है, तो ये भी हमें 1-2 दिन में मिलने वाला है। इसलिए बोला गया है कि आपका जो आईएमपीएस है वो आपका आईएमपीएस डेफिनेटली किसी भी कंडीशन में, ये मान के चलिए आप, मैं तो बोलता हूँ 13 तारीख से आपका ये आईएमपीएस 100% स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इन 2-3 दिनों में हमें आईएमपीएस मिलने वाला है।
कल मिल जाएगा दोस्तों, तो 10 से पहले स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो बोलूंगा फिर भी आप 13 तक वेट करिए। 13 को आपका वही 1 लाख रुपए से आपका एमपीएस स्टार्ट हो रहा है। ग्रेट ग्रेट न्यूज। मेरी बात हुई है आगे मैनेजमेंट से, तो वही चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी मतलब आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छी टर्निंग पॉइंट है कि आपने पेशेंस के साथ यहाँ रुके और आपको अब इसका लाभ लाइफ टाइम तक मिलने वाला है। शेयर की हम बात करेंगे तो शेयर एक अपने आप में जितने भी दुनिया में माइंड घुमा के देख लीजिए, अगर लोगों में देखो जो लोग शेयर खरीदते हैं और वो लोग सही समय पर सही शेयर को खरीद लेते हैं, तो आज देख लो उनकी ऊंचाइयां कितनी है। हर व्यक्ति, वो चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, शेयर के माध्यम से उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया, 100 गुना कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी ताकत है शेयर की। तो मैं यही बोलूंगा, आप चाहे छोटा ही शेयर खरीदें, तो चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं कि वो अपना पे वाला ही है तो वही खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड हो चुका है। इंडिया से बहुत लोग शेयर खरीदेंगे। और अब हम कुछ दिनों में आपके वॉलेट के बारे में बता देता हूं। अभी भी लोग क्या कर रहे हैं वॉलेट के लिए कि यार इतने में मेरा वॉलेट ले लीजिए, मतलब बहुत रॉन्ग कर रहे हैं। वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं दोस्तों। आपको नहीं पता आपका वॉलेट का जो साइज है, जो भी वॉलेट में आपका बैलेंस है, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और वो ही आपको लाइफ टाइम तक अब पैसा देने वाला है। क्योंकि कुछ समय बाद आरबीआई के द्वारा लिमिट देने वाली है। जैसे पेटीएम की एक लिमिट थी कि 1 लाख से ज्यादा वॉलेट में नहीं रख सकते हो, वैसे ही यहाँ पे एक लिमिट तय होने वाली है लगभग अबाउट अकॉर्डिंग में 30 जुलाई के बाद ये लिमिट तय हो जाएगी कि आप सिर्फ 1 लाख रुपए ही यहाँ पे पेड कर सकते हो, रख सकते हो। तो देख लो आप। लेकिन अभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनका वॉलेट कितना बड़ा है, तो वो वॉलेट डेली उनको मिलने वाला है, उसका कैशबैक मिलने वाला है 2028 तक। तो आप अपने आप को इतना बड़ा बना लेंगे, जो आपने सोचा है उससे कहीं बड़ा आपको मिलने वाला है। तो वॉलेट की, अपने वॉलेट की इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों। बार बार मैं बोला करता था एस्क्रो वॉलेट, हमारा वही एस्क्रो वॉलेट है और वही एस्क्रो वॉलेट से हमारा ओपन होने वाला है। और ओपन होते ही आपका सब कुछ भी क्लियर, आपको जैसा चाहोगे वैसा आपको यहाँ से फंड अर्जित होने वाला है। तो इस बड़े लेवल के प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच चुके हैं। हमारी कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। हमारी कंपनी अब एक कंपनी, सिंगल कंपनी नहीं रही है दोस्तों, कंपनी बन चुकी है, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज। एसटी हब जो हम बोलते हैं वो हमारा एक प्राइमरी एक कंपनी है। उस प्राइमरी कंपनी ने इतना बड़ा कर लिया खुद को, उन्होंने डिफरेंट कंपनी को हायर किया है, परचेज किया है। यूपीडीजी जो बहुत पहले की कंपनी है उसको हायर करना, उसको परचेज करना बहुत बड़ी बात अपने आप में। और उसको प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे इन्होंने परचेज किया, उस प्राइवेट लिमिटेड को लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में चेक करना कितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। और कुछ दिनों में जो अभी संतोष पाठक सर ने बताया, एनएससी बीएससी में भी कोशिश करें हम लिस्टेड हो जाएंगे। तो दोस्तों मतलब आपको लाइफ टाइम तक किसी और जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। आपको अपना पे ही इतना दे देगा कि आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप सही बता रहा हूं मैं, आपको आराम से बैठे बैठे एक लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिलेगा अगर आपने पेशेंस के साथ यहाँ पे कार्य किया और रुके। अब हम बात करेंगे मॉडल। हमारी कंपनी का जो मॉडल है दोस्तों, आपने देखा होगा क्या मॉडल है हमारा। अभी मॉडल पहले बता रहे थे 100 फिर ऐसे, लेकिन मॉडल चेंज हुआ। चेंज क्यों हुआ ये बता देता हूं आपको। क्योंकि हमें सबको अंदाजा था कि अप्रोक्स 2028 तक हम पब्लिक लिमिटेड बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज धवल सर की मेहनत, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का कठिन परिश्रम आज हमें 2028 के बजाय 2026 में लिमिटेड ग्रुप बना दिया, लिमिटेड कंपनी बना दिया। ये सब हम आप लोगों की मेहनत है। इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और हमारे एमडी मिस्टर धवल पटेल को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने इतने कम समय में ये कारवां कर दिखाया। हम एक पब्लिक लिमिटेड के पार्ट बन गए। और ये पब्लिक लिमिटेड के पार्ट बनने का मतलब है दोस्तों कि आप लाइफ टाइम तक अर्निंग करने जा रहे हो यहाँ से। तो हमारा रोल मॉडल पहला 25 लोग जो कि पूरे इंडिया पर एक तरह से क्या रहेंगे, पिलर्स। उसके बाद 250 मतलब 250 लोग वो इंडिया पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनका नाम आएगा। उसके बाद 2500 लोग जो पूरा हैंडल करेंगे। मतलब 2500 लोगों का लाइफ क्या होगा ये देख लीजिए आप। बहुत बड़े लेवल का लाइफ होने वाला है, लग्जरी लाइफ होने वाला। उसके अलावा हमारे एमडी सर ने क्या बोला, नहीं 2500 ही नहीं 2.5 लाख लोग, क्योंकि 18 या 21 लाख लोग बताए अभी, लेकिन 2.5 लाख
2.5 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो रियल में डेडिकेशन के साथ ये काम कर रहे हो, और 2.5 लाख की जिंदगी कन्वर्ट हो चुकी है लग्जरी लाइफ के अंदर, लाइफ टाइम तक आपको अर्निंग होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह का प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो ये हमारा कंपनी का रोल मॉडल है। 25, फिर 250, फिर 2500, फिर 2.5 लाख, मतलब लगभग बात करो तो आप लगभग 3 लाख लोग यहाँ पर लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं जिन्होंने विश्वास किया है। अब हम बात करेंगे एसडी पे, क्योंकि बोलते हैं लोग कि यार अपना पे से इन्होंने नाम चेंज कर लिया। अरे नाम चेंज किया है, बहुत सोच समझ के किया है, ऐसे ही नहीं किया है। आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, अपना पे को कौन रन कर रहा है? हमारा यूपीडीजी इंडिया लिमिटेड, वो इसको रन कर रहा है। और एसडी पे तो लाइफ टाइम तक जिंदा रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में 2028 में जब हम फिजिकल बैंक में उतरेंगे तो हमारा यही नाम काम करने वाला है, सिक्योर डिपॉजिट पेमेंट बैंक, एसडी पे। तो दोस्तों एसडीएफ के बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट हो चुके हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बन चुकी है। तो आप अपने आप को भी एक बड़ा प्रोफेशनल व्यक्ति मान सकते हैं, और उसी तरह से आप जिए, मैं यही बोलूंगा। और शायद हो सकता है सैटरडे को आप लोग आए, मैं सैटरडे को पूरा टेक्निकल जूम लेना चाह रहा हूं, तो एक बार मैं धवल सर से परमिशन लूंगा। तो अगर उस टेक्निकल सेशन में सभी को आना है, मैं बहुत सारी अहम बातें बताऊंगा, हमारी किस तरह का सिक्योरिटी है, किस तरह का हमारा गेटवे है, क्या क्या चीजें हैं, हमारा सर्वर, हमारे कितने सर्वर है, हम कहां से कहां पहुंच गए। तो ये सब कुछ चीजें मैं आपको सैटरडे नाइट बताने वाला हूं। बाकी तो सब कुछ संतोष पाठक सर, दिनेश सर इतने बढ़िया, इतने गजब का आपको सब कुछ बताया, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, भावी सर बताते हैं डेली। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी यहाँ पे एंटायर लोग अभी हैं, उनको मैं एक ही बात करूंगा कि आप लोग अपने आप को एक ऐसा मान लीजिए कि हमें लाइफ में दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो जय हिंद, जय अपना पे, जय, थैंक यू सर। आपका मुकेश जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पर हमारे साथ में साझा की, और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पाठक जी का, जिन्होंने बहुत जरूरी सूचनाएं हमें यहाँ पर दी। तो इस जूम मीटिंग का फायदा आप सब लोगों को यही मिलता है कि यहाँ पर अपडेट रहने से आपको सारी इंफॉर्मेशन अपडेट मिल जाती है। तो जूम मीटिंग जरूर अटेंड किया कीजिए, अपने साथियों को भी अटेंड करवाया कीजिए, जिससे कि आपको